हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम साझेदारी फर्मों के लेखांकन के मूल तत्व जो पढ़ रहे थे उसकी थ्योरी लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो गई। उसके बाद आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, क्रियात्मक प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, आप भी अपनी बुक में देखेंगे क्वेश्चन। एक चीज़ ध्यान रखेंगे बेटा कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसको पूरा पढ़ें, पूरा एंड तक, लास्ट तक पढ़ें। कभी कभी हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं और अरे वाह हमसे बन रहा है क्वेश्चन, और हम क्या करते हैं उसको कंटिन्यू कर देते हैं। मंथ का जो आता है कैलकुलेशन, वो बाद में क्या होता है, प्रॉब्लम कर देता है। हम क्वेश्चन कर आते एग्जाम में और बाद में बोलते अरे हमने तो देखा ही नहीं था, ये तो 6 मंथ के लिए बनना था, ये तो पूरे वर्ष भर के लिए बनना था। तो वहाँ पर हमारा कैलकुलेशन सही भी होकर हमारा पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पूरा प्रश्न क्या करेंगे, आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पढ़ने का, उसके बाद ही हम उसको शुरू करेंगे हल करना। तो देखें प्रश्न क्रमांक पहला, स्थायी एवं परिवर्तनशील पूंजी खाते। इसके बारे में भी हम पूरी पिछली वीडियो में पूरा बता चुके हैं कि परिवर्तनशील और स्थायी पद्धति क्या है। आज हम केवल सवाल करेंगे। 1 जनवरी 2017 को राम व कृष्णा ने कपड़े का व्यापार प्रारंभ किया। उनकी पूंजी 10,000 और 8,000 रुपये पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। जो उनकी कैपिटल है कितनी है, 10,000 और 8,000 रुपये। साझेदारी समझौते के अंतर्गत पूंजी पर ब्याज की दर कितनी प्रतिशत है, 10% है। और कृष्णा को 300 रुपये प्रति वेतन पाने का अधिकारी, प्रति माह वेतन पाने का अधिकार। माह देगा तो आपको मंथ का इंटू करना है, और यदि ईयरली यानी वार्षिक देगा तो जो दिया है वही अमाउंट हम अमाउंट के कॉलम में सीधा लिखेंगे, ठीक है। आगे देखें, फर्म का लाभ साझेदारों के मध्य समान अनुपात में बांटा जाए। जो भी रेशो है वो क्या है, 1:1 का है, यानी इक्वल बटेगा जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके बाद। आगे प्रत्येक साझेदार को 250 रुपये प्रति माह ब्याज सहित आहरण करने का अधिकार। आहरण यानी ड्रॉइंग। प्रत्येक साझेदार ने 250 रुपये प्रति माह यानी मंथ का क्या करेंगे हम, उसमें 250 में इंटू करेंगे। उसके बाद है 30 जून 2017 को खाते बंद किए गए और उस समय लाभ 6,050 रुपये था, ठीक है। 30 जून और स्टार्ट कब हो रहा है, 1 जनवरी। मात्र 6 मंथ के लिए खाता बन रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीप्रिएशन अकाउंट। इसमें हमको 2 मेथड दिए है, एक स्थायी किस्त पद्धति से भी, स्थायी पूंजी पद्धति से भी दिया है, और एक दिया है परिवर्तनशील, यानी स्थायी यानी फिक्स मेथड है और परिवर्तनशील यानी फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो हम फ्लक्चुएटिंग मेथड से करेंगे। स्थायी में 3 खाते बनेंगे जैसे कि हम बता चुके हैं, और परिवर्तनशील में मात्र 2 खाते बनेंगे, ठीक है। तो हम परिवर्तनशील पद्धति से करेंगे क्योंकि उसमें सिर्फ 2 ही खाते हमको बनाने होंगे। तो आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 6 मंथ के लिए यानी मेंटली आप प्रिपेयर रहें कि किसी भी मंथ का कैलकुलेशन होगा तो वो क्या होगा, 6 मंथ का ही कैलकुलेशन होगा। राम व कृष्णा कपड़े का व्यापार करते हैं, उनकी कैपिटल कितनी है, 10,000 और 8,000। 10,000 और 8,000 का हमको कितने प्रतिशत निकालना है, 10%, ठीक है। तो 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000। चूँकि ये कितने माह के लिए बन रहा है, मात्र 6 माह। और 8,000 का 10% क्या होगा, 800। तो इसका हम क्या कर देंगे, 6% आधा कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये पूरे वर्ष का निकाला हमने। जैसे उदाहरण ये देखें कि ये है 10,000, है ना। तो 10,000 गुणे, अब हमको निकालना है 10/100, ठीक है। तो 10/100 निकाला हमने तो कितना आ गया, 1,000। ये तो पूरे वर्ष का है, यदि हमने इसको 6 माह का किया तो कितना हो गया, 500, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हमने 8,000 का निकाला तो 8,000/100, 10/100 तो कितना आएगा, 800। ये पूरे वर्ष का है, हम इसको 6 माह के लिए लेंगे तो कितना आएगा, 400। तो हम शुरुआत करते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, राम और
कृष्णा, दो पार्टनर थे, ठीक है। तो राम का इंटरेस्ट कितना निकला है 500 और कृष्णा का कितना निकला है 400। इनका टोटल करके हमने 900 रुपये कहाँ लिख दिया बाहर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, कृष्णा को 300 रुपये प्रति माह वेतन पाने का अधिकार, ठीक है। कृष्ण, तो यहाँ पर क्या आएगा टू सैलरी अकाउंट किसको मिल रही है कृष्णा, ठीक है। ये हम अपनी सुविधा के लिए लिख लेंगे, ये आपको बता रही हूँ कि आपको रिमाइंडर। तो यहाँ पर हमने लिखा 300 गुणे 6 मंथ के लिए हो रहा है ना, 6 मंथ के लिए यानी कितना आया 1800, ठीक है। आगे देखें, दिया है ड्राइंग, तो इसमें आएगी नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आती है। ड्राइंग किस में आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये पार्टनर्स कैपिटल नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट। तो हमको अब प्रॉफिट देखना, प्रॉफिट हमको कितना दिया है 6050, जिसका खाता बनता है उसका नाम अंदर नहीं आता, तो हम उसको किस नाम से लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी हमारा दिया है 6050 रुपये, ठीक। अब प्रॉफिट एंड लॉस में बस इतना ही आएगा। डेबिट का हमने टोटल किया और क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है, दोनों साइड में से जो ज़्यादा है उसको घटा दें। तो दिख रहा है इधर का टोटल क्या है 2700 और उधर कितना है 6050। तो 6050 में से हम क्या करेंगे 2700 को लेस कर देंगे। 6050 में से हम 2700 को लेस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा अमाउंट कितना आया 3350 यानी 3350। अब हमारे पास कितने पार्टनर हैं 2, राम और कृष्णा, है ना। तो राम और कृष्णा है, तो अब जो हमारा आया है 3350 उसको 1:1 यानी इक्वल बांटना है ना। तो 1:1 1:1 कितना हो गया 1/2 1/2। तो हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है। डिवाइड बाय 2 किया तो हमारा आया 1675 एक का, तो दूसरे का भी उतना। तो यहाँ पर आएगा 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन कौन है राम, इसको हम शॉर्टकट में भी आर और के लिख सकते हैं ना, राम और कृष्ण, राम और कृष्ण कितना आया 1675 1675 और इसका टोटल योग कितना हुआ 3350, ठीक है। और फाइनल टोटल होता है हमारा 6050 6050। इस प्रकार से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट खत्म हुआ और इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट के बाद उसी के आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कॉलम देखेंगे पर्टिकुलर और 2 आपको अमाउंट के कॉलम दिख रहे होंगे, एक राम और एक कृष्णा। ये इतना पक्ष क्या हो गया डेबिट, फिर है पर्टिकुलर, फिर राम और कृष्णा, ये पक्ष क्या हो गया क्रेडिट पक्ष हो गया, ठीक है। ये वाला पोर्शन डेबिट पक्ष का है और ये वाला पोर्शन क्रेडिट पक्ष का, यानी हमारे पास जितने भी पार्टनर होंगे 1 2 3 4 जितने भी पार्टनर होंगे अमाउंट के कॉलम उनके नाम से बढ़ते जाएंगे, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा। तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल यानी जिसका खाता बनता है उसका नाम अंदर नहीं आता, तो कैपिटल से शुरुआत करेंगे। तो अंदर कैपिटल ना लिखे हम क्या लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, वो पूंजी जिस पर हमने ब्याज निकाला था, इंटरेस्ट निकाला था। राम की पूंजी थी 10,000 रुपये और कृष्णा की पूंजी कितनी थी 8,000, ठीक है। उसके बाद देखें जो हमने डेबिट में इंटरेस्ट निकाला था वो कहाँ पर ट्रांसफर होगा बाय, ठीक है। तो इसके बाद आएगा बाय
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितना निकला था हमारा 500 और 400। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन में हमने सैलरी भी निकाली। किसको सैलरी मिली थी? मात्र कृष्णा को मिली थी। 300 में 6 का इंटू किए थे 6 का, तो कितना आया था 1800। तो वो भी कहाँ पर ट्रांसफर होगा? बाय सैलरी अकाउंट। कृष्णा के कॉलम में, राम को नहीं मिली तो डैश कर देंगे, कृष्णा के कॉलम में लिख देंगे हम 1800 रुपये। ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में यदि प्रॉफिट डेबिट में आया है बैलेंस प्रॉफिट, तो यहाँ पर क्रेडिट में जाएगा, और यदि वहाँ पर बाय साइड आया होगा तो कहाँ पर आएगा? यहाँ पे क्रॉस में चलेंगे हम, तो यहाँ पर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेकर आ रहे हैं हम, या एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। तो कितना आया हमारा? प्रत्येक साझेदार को मिला था 1675, 1675। ठीक है। अब जो हमने ड्राइंग छोड़ा था, ड्राइंग यानी प्रत्येक साझेदार को 250 रुपये जो प्रति माह मिले थे, हम कितने मंथ का अकाउंट बना रहे हैं? 6 मंथ का। तो 250 इंटू 6 करेंगे। 250 इंटू 6 किया तो हमारा कितना आया? 1500। यानी हर एक साझेदार ने कितना ड्राइंग किया है? 1500 रुपये। तो ड्राइंग कहाँ पर आता है? 2 में, डेबिट पक्ष में। तो 2 ड्राइंग अकाउंट कितना है? 1500 रुपये। दोनों साझेदार ने कितना लिया? 1500। बस हमारी मदें कंप्लीट हो गई। अब हमको क्या करना है? बैलेंस निकालना है। बैलेंस निकालने का तरीका आपको पता है, डेबिट और क्रेडिट का टोटल लगाएंगे और ज़्यादा वाले अमाउंट से कम वाले अमाउंट को घटा देंगे। तो चलें, इधर तो सिर्फ 1500 है, यानी ज़्यादा यहाँ पर है। तो हम पहले राम को लेते हैं। ठीक है। 10,500 और 1,675, इन तीनों को हम टोटल यदि करते हैं तो हमारा टोटल आएगा 12,175। पहले हम यहाँ का फाइनल टोटल लगा लेते हैं। इन तीनों का टोटल किया तो आया 12,175। ठीक है। और अब हमको टोटल लगाना है कृष्णा का। तो कृष्णा का टोटल लगाया हमने, तो हमारा कितना आएगा? 8,000 प्लस 400 प्लस 1,800 प्लस 1,675। तो इन तीनों का टोटल लगाया तो आएगा 11,875। ठीक है। दोनों साइड का टोटल हो गया। स्वाभाविक सी बात है, दिख रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल क्या है? ज़्यादा है। अब 12,175 में से 1500 को हम लेस कर देंगे, और 11,875 में से भी हम 1500 को लेस कर देंगे, क्योंकि हमारा ड्राइंग कितना आएगा? 1500 रुपये। तो सिर्फ 1500 रुपये ही हमको क्या करना है? लेस करना है। तो हमने 12,175 में से 12,175 में से हमने 1500 लेस किया तो हमारा आया 10,675। ये हमने लिख दिया। टू बैलेंस CD 10,675 रुपये। नेक्स्ट अमाउंट है हमारा 11,875। तो ये हमने 11,875 में से लेस कर दिया 1,500 रुपये, तो हमारा आता है 10,375 रुपये। 10,375। ठीक है। देखिए बेटा, बैलेंस भी आया हमको 10,675 रुपये राम का और 10,375 रुपये कृष्णा का। इस प्रकार से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है। अब हमको अमाउंट इक्वल करना है, क्योंकि यदि 10,675 में 1500 में 10,675 प्लस करते हैं तो इधर का भी अमाउंट कितना हो गया? 12,175।
और 1500 में 10,375 ऐड किया तो हमारा आया 11,875। इस प्रकार से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकेंड चैप्टर का कंप्लीट हुआ। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, पूंजी पर ब्याज। इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। एक्स, वाई और जेड एक फर्म में साझेदार हैं, यानी कितने पार्टनर्स हैं इसमें? 3। और लास्ट क्वेश्चन जो किया हमने उसमें कितने थे? 2। तो इसमें अमाउंट के कितने कॉलम बनेंगे? 3, एक एक्स का, वाई का और जेड का। उनकी पूंजी 20,000, 10,000 और 4,000 रुपये है, जिन पर उन्हें 5% ब्याज देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट निकलेगा? 5%। पूंजी पर ब्याज का प्रबंध करने से पहले वर्ष का लाभ 1,100 रुपये था, यानी वर्ष का लाभ यानी बाय बैलेंस बीडी कितना है? 1,100 रुपये। ठीक है, अब पूंजी पर ब्याज निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स, वाई, जेड 3 पार्टनर हैं, तो 10,000, 20,000, 10,000 और 4,000 का 5% निकालेंगे हम। तो 10,000, 20,000 का 5% कितना आएगा? 1,000। 10,000 का 5% कितना आएगा? 500। और 4,000 का 5% कितना आएगा? 200। ठीक है, इनका हमने क्या कर दिया? योग कर। अब ये आया कैसे? परसेंट अब निकालते आपको आता है। ये देखो 20,000 गुणे 5/100 क्या आ गया? 5 दूनी 10, 1,000 आ गया। 1,000 हमने लिख दिया। अब 10,000 का गुणे 5/100 तो कितना आ गया? 500। फिर हमने निकाला 4,000 का, 4,000 गुणे 5/100 तो कितना आ गया? 5 के 20, यानी कितना आ गया? 200 रुपये। इस प्रकार से हमने ये निकाल लिया। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट आता है 1,000 रुपये, 500 रुपये और 200 रुपये, जिसका टोटल किया तो आया 1,700 रुपये। बस, सवाल में और कुछ नहीं पूछा है। ठीक है, तो अब हमको आंसर निकालना है। तो यहाँ का देखिए 1,700 है और बैलेंस हमारा कितना है? 1,100 रुपये। ज़्यादा किधर का हो गया? डेबिट का, है ना। तो 1,700 में से 1,100 गए तो कितना बचा? 600, यानी बैलेंस हमारा प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट एंड लॉस 600। अब ध्यान रखिए, यदि हमारा डेबिट में बैलेंस आ रहा है तो प्रॉफिट कहलाएगा, और यदि क्रेडिट में जा रहा है तो हमारा लॉस कहलाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोनों ही लिखा हमने, क्योंकि यदि वो क्रेडिट को जा रहा है तो अपने आप वो लॉस है, और यदि बैलेंस डेबिट में आ रहा है तो अपने आप ही वो प्रॉफिट है। कितना है? अब तीनों को हमको बांटना है, तो एक्स, वाई और जेड तीनों में बटेगा। कितने पार्टनर हैं हमारे पास? कुल कितने पार्टनर हैं हमारे पास? कुल हमारे पास 3 पार्टनर हैं। और जो बटेगा रेशियो क्वेश्चन में दिया है हमको कि फर्म की पुस्तकों में जर्नल के आवश्यक लेखे कीजिए और पूंजी पर ब्याज लाभ हानि में बराबर बटेगा। लाभ हानि कैसे बटेगी? बराबर। अब कितने पार्टनर है हमारे पास? 3। 1:1:1, 1:1:1, 1/3, 1/3, 1/3। अब जो कितना बचा है बैलेंस? 600। 1,700 में से 1,100 घटाया तो कितना बचा? 600। तो 600 डिवाइड बाय 3 क्यों किया? 1:1:1, 1/3 बराबर बटना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कितना निकल गया हमारा? 200। प्रति साझेदार का बैलेंस कितना आया? प्रॉफिट लॉस कितना आया? 200। यदि क्रेडिट में गया है तो वो लॉस है, और यदि डेबिट में आएगा तो वो प्रॉफिट है। इस प्रकार से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट
क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। ठीक है, इसका पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीप्रिएशन अकाउंट के बाद देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा कि मैंने बताया था इसमें कितने पार्टनर्स हैं, 3, एक्स, वाई और जेड। तो ये डेबिट पक्ष में तीनों के अमाउंट के कॉलम और ये क्रेडिट पक्ष है तीनों के अमाउंट के कॉलम। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस बीडी से स्टार्ट करेंगे। तो इनकी पूंजी बाय बैलेंस बीडी में क्या आएगी, पूंजी यानी कैपिटल कितनी थी, तो एक्स की थी 20,000, वाई की थी 10,000 और जेड की थी 4,000 रुपये। ठीक है, इनकी पूंजी पर ब्याज निकाला था हमने बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो x का निकला था 1,000, y का निकला था 500 और z का निकला था 200। ठीक है, और बाकी कोई भी मदे इसमें शामिल नहीं थी। प्रश्न में इतना ही पूछा गया है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीप्रिएशन अकाउंट में जब हमने बनाया था तो लॉस हुआ था, यानी बाय साइड बैलेंस गया था लॉस। उसको पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ पर लाएंगे, यदि प्रॉफिट एंड लॉस में बाय में जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल में 2 में है। यदि प्रॉफिट एंड लॉस में 2 में आएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय में जाएगा। वहाँ पर किस में आया था, बाय में, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 में। लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीनों में 200-200 रुपये था, तो तीनों के कॉलम में हमने 200-200 रुपये लिख दिया। बस, इसके अलावा प्रश्न में और कुछ भी नहीं पूछा गया, यानी हमारा यहाँ पर मदे कंप्लीट होती है। अब हमको बैलेंस निकालना है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे टोटल लगाया हमने 4,200, 10,500 और 21,000। ये फाइनल टोटल क्रेडिट साइड का है। अब हम बैलेंस निकालेंगे टू बैलेंस CD। 21,000 में से x के कॉलम को देखेंगे, 21,000 में से 200 रुपये लेस करेंगे तो हमारा आएगा 20,800 और फाइनल टोटल आ जाएगा इसका 21,000। y का देखेंगे 10,500 है, उसमें से 200 रुपये लेस करेंगे तो हमारा आएगा 10,300 रुपये और फाइनल टोटल आ जाएगा हमारा 10,500। ठीक है, z का देखेंगे 4,200 रुपये है, तो यहाँ z के कॉलम में हम 200 रुपये लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4,000 रुपये और फाइनल टोटल 4,200। इस प्रकार से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है।